तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल करियर पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है भी HCF और LCM। चलिए भाई करते हैं शुरू। HCF कल भी बताया था भी आपको। HCF होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है भाई? HCF हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बारे में हम पढ़ेंगे भी कैसे ये फाइंड आउट करना है, कैसे इसको। अब एक दो टर्म्स का क्या होता है अभी देखिए, एक टर्म का तो HCF नहीं हो सकता क्योंकि साझा, जब भी चीज साझे की बात होगी तो दो चीजों के बीच में होगी। अब हम क्या करेंगे फाइंड आउट HCF यानी महत्तम समापवर्तक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? महत्तम समापवर्तक। फैक्टर को वर्तक बोलते हैं। अब देखिए भी कैसे निकालेंगे। मान लिया हमें एक संख्या दे दी 30 और 45, ये दो संख्याएं दे दी और बोला क्या कर दिया भाई इनका HCF या महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए सबसे पहला तरीका है हमारा गुणनखंड विधि। तीन विधियां अभी हमारी, गुणनखंड विधि, दूसरा है भाजन विधि, मतलब भाज्य करके भाग करके करना है, या भाग विधि लिख लीजिए, इसको आसानी रहेगी। और तीसरी है भी शॉर्टकट, जो हम बात करेंगे वो बहुत कम यूज होता है वैसे तो, शॉर्टकट ट्रिक्स और बहुत कम यूज होती है, उसका देखते कैसे। अब देखिए पहला है गुणनखंड विधि। तीनों विधि पढ़ेंगे हम इस क्वेश्चन में। पहली गुणनखंड विधि कैसे होगी? 30 और 45 दोनों के क्या निकालिए? हमारे गुणनखंड निकालिए। 2, 15, 3, 5, 1 ये आ गया गुणनखंड। इसका कितना आ गया अभी? 5, 45, 3, 3, 3। क्या होगा अभी? हमें क्या करना है? साझा गुणनखंड। साझा गुणनखंड। अब देखिए क्या बनेगा इसका। अब साझा सबसे छोटा कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब क्या बनेगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? बताइए भी क्या बनेगा? 2, 30 के गुणनखंड क्या बनेगी? 2, 3, 5। और इसके क्या बने? 45 के हमारे 5, 3, 3। अब इन दोनों में कॉमन देखिए क्या क्या है। एक तो अभी हमारा 5 और एक क्या है? 3। तो कितना बनेगा इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? 15 बन जाएगा अभी हमारा इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दूसरा है भाग विधि। 45 इसको 30 से भाग कीजिए। 1, 30 कितना आ गया? 15, 30 1 15 दूनी 30। तो क्या आ जाएगा अभी इसका? हमें तब तक भाग करना है जब तक क्या आ जाए इनका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। वैसे तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 भी बन रहा है, 5 भी बन रहा है फैक्टर, लेकिन हमें हाईएस्ट लिखना है, मतलब जो इनमें सबसे बड़ा फैक्टर हो। क्या हो? सबसे बड़ा। देखिए फैक्टर तो इनमें कॉमन क्या क्या था? 3 भी, अकेला 3 भी था, अकेला 5 भी हो सकता था, लेकिन हमें क्या निकालना है? हाईएस्ट, सबसे बड़ा। एच का हमने कल भी बताया था, इसकी फुल फॉर्म क्या है अभी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा साझा गुणनखंड। सबसे बड़ा साझा गुणनखंड। अब सबसे बड़ा तो हमारा कौन सा बनेगा? 15। तो इस तरीके से। तीसरा क्या है अभी? तीसरी जो हमारी शॉर्टकट विधि है वो देखिए एक बार। तीनों होगी, तीसरी शॉर्टकट विधि साइड लिख लेते हैं अभी। हमारी पहली विधि ये है, दूसरी भाग विधि, तीसरी है हमारी शॉर्टकट विधि। ये कब यूज कर सकते हैं हम भाई? जब हमारी संख्याएं क्या हो, मतलब जिनके बीच का अंतर कम हो, उस टाइम हम ये यूज कर सकते हैं। यानी क्या है अभी? अंतर निकालिए दोनों संख्याओं में। कितना आ गया? 15। अब ये जो अंतर आता है इसका या तो गुणनखंड क्या होगा अभी? इसका, इसके गुणनखंड जो हमारा संख्या है, या तो इसके गुणनखंड या क्या है ये स्वयं क्या बनेगा? हमारा HCF बनेगा। अब यहां पे क्या है? इसका गुणनखंड 15 है। अब 15 के गुणनखंड तो 3, 5 बनेगा, 1, 15 बनेगा। ठीक है। अब हमारा 3, 5 तो हो नहीं सकता, तो कौन बनेगा भी? 15। क्या आ जाएगा इसका? HCF हमारा क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। आई बात समझ में भी? HCF की तीनों विधि हैं, तीनों में से आप किसी विधि से भी कर सकते हैं क्वेश्चन। तीनों की तीनों इजी विधि है, ऐसा नहीं भी मुश्किल है। हाँ इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ये थोड़ी सी भाग विधि लंबी, ये इसमें टाइम लगता है, ये थोड़ी सी लंबी है, और ये हमारा क्या है भी? शॉर्टकट है। ये कब यूज करना है हम? जब हमें क्या है
उनके बीच का अंतर कम हो, ताकि हम इजीली इसको फैक्टराइज कर सकें। अगर मान लिया उसके बीच का अंतर 2000 होता भी, तो तब लगाने का क्या फायदा, तब तो हमारा ये भी फायदेमंद रहेगा। अगर उनके बीच का मान लिया अंतर 2000 है, दो संख्या लिख दी, एक तो लिख दी मैंने 144, एक लिख दी 2000। अब इनके बीच का अंतर बहुत ज्यादा है, अब इनके बीच का अंतर मेरे को निकालना है, तो उसका फैक्टर करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। इससे अच्छा क्या करो, भाग विधि से कर दो, इसको इजीली हो जाएगा। ठीक है भी। अब देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या करना है, दो संख्याएं दे दी हमें 196 और 225, ये दे दिया हमें, और क्या कहा है इनका, फाइंड HCF। अब क्या करना है हमें, सीधा सा काम, भाग कीजिए 196, यही होगा। सुन, अब कितने पे चलेगा, 1 पे, 196, कितना बचा भाई, 15 में से 9 गया, 6 गया 9, यहां पे कितना बचा 1, 11, 11 में से 9 गया 2, 29, 196। अब कितने पे चलेगा भाई बताओ, 290, यानी ये चलेगा 8 पे, 9 8 72, 7 9 8 दूनी 16, ये तो बड़ा हो जाएगा, 9 8 72 पे, तो ये चलेगा फिर हमारा 6 पे, 6 दूनी 12, और हाँ 6 पे देखते हैं एक बार, 9 6 54, 5 6 दूनी 12 और 5 17, ये बनेगा ना, हाँ 12 5 17, और इसमें 29 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा भाई, 9 और 4 13, हाँ ठीक है 174। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए 2, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 29। अब कितने पे चलेगा भाई, 1 पे, 22, कितना बचा 7, 22 7 7 या 21, बचा कितना 1 7। तो अब देखिए अब कितना आ गया, तो हमें कितना मिला इसका HCF भाई 1। वैसे भी देखिए इस विधि से तो लंबा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों क्या हैं, अभाज्य सह अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब एक दूसरे को भाग नहीं कर रही, एक दूसरे को भाग नहीं कर रही। एक इसका स्केयर है, दूसरी एक 14 का एक 15 स्केयर दे रखी है। इस हिसाब से तो अगर हम ध्यान से देखें तो 14 और 15, इनका HCF कितना होता है, 1 होगा। क्या होगा अभी HCF क्या होगा, दो लगातार संख्याओं का HCF हमेशा क्या रहेगा अभी 1 रहेगा, यानी वो क्या होगा, उनके बीच का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे हमने 14 15 लिख दिया, 11 12 लिख दिया, तो इनका HCF कितना रहेगा हमारा, हमेशा 1 रहेगा। ये क्या होती है हमारी प्राइम सह अभाज्य संख्याओं के जोड़े। जैसे अब मैंने लिख दिया 8 और 11, इनके बीच का हमें भाग विधि से कर लो, भाग से निकालोगे तो और भी लंबा जाएगा। सीधा सा पता होना चाहिए इस टाइप के भाई जो संख्याएं क्या है एक दूसरे से भाग नहीं होती है, प्राइम नंबर है, तो क्या है वो, उनका HCF कितना होता है। प्राइम नंबर्स का के जोड़े हैं, उनका भी HCF कितना होगा भी 1 होगा। जैसे 2 5 लिख दिया, 2 1 लिख दिया, इनका भी क्या होगा HCF 1 ही रहेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब देखते हैं HCF पर कुछ, HCF के साथ LCM की। अब इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। अब लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर के लिए आपको क्या करनी है, गुणनखंड विधि ही यूज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, गुणनखंड विधि, क्योंकि सबसे आसान तरीका LCM निकालने का यही है भी, गुणनखंड विधि है। अब गुणनखंड विधि कैसे करेंगे आप, जैसे मान लिया हमें दे दिया कोई भी संख्या ले ली 24 और दे दी 30, इनका हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। पहला काम क्या है भाई, 24 के फैक्टर बनाइए और किसके फैक्टर बनाइए, 30 के। 24 के कितने, 2 पे 12, 2 6 2 3, ये आ गया इसका, और 3 पे 10 2 5 1, ये आ गया भाई। अब इनके फैक्टर लिखे, क्या क्या बना, 24 के हमारे क्या बन गए भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और 30 का कितना बन गया भाई, 3 गुणा 2 गुणा 5। अब हमें वो लिखने हैं, वो संख्याएं तो लिखनी ही लिखनी है। देखिए जो दो में है, दोनों में हो तो एक बार, जो दोनों में हो तो कितना बार लिखना है, एक बार, और बाकी को क्या करना है ऐसे ऐसा।
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तीनों में है, दोनों में है ना, तो एक बार लिखेंगे। और 5 कितना आ गया भाई, 3 पंजे 15 दूनी 30 दिया 90, 6 2 4 8 8 पंजा 40 और सॉरी 120 आएगा, सॉरी 120 आएगा भाई। कितना आ जाएगा 120, क्योंकि नब्बे तो भाग ही नहीं 24 से, ये ठीक है। 5 के 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120, ठीक है भाई 120 आएगा। हमने यहाँ पे 3 लगा लिया था, 120 आएगा। अब अगर आपको ये विधि देखिए, इसमें ये हो गया। दूसरा क्या है, आप कैसे निकाल सकते हैं, एक चीज याद रखिए, जो हमारा HCF है, ये फार्मूला आपको याद करना है। HCF और LCM की गुणा किसके बराबर होती है, संख्याओं के गुणनफल की, संख्याओं के गुणनफल। अगर आप यहां से इसका HCF निकालना चाहें तो HCF भी निकल आएगा भी। HCF कितना होगा इनके बीच का बताइए, जो दोनों में कॉमन है वो लिखिए, 2 गुणा 3 कितना बन गया 6। इनका HCF कितना बनता है, 6 बनता है अभी, कितना बनेगा 6। अब देखिए अगर आपको इस तरीके से करना है तो 24 गुणा 30, अगर मेरे पास HCF है किसी संख्या 6 गुणा x, तो कैसे निकलेगा, 6 पंजा 30, 24 पंजा कितने हो गए 120। तो वही हमारा क्या है, एलसीएम बन रहा है। आप मतलब अगर आपके पास HCF है तो एलसीएम निकाल सकते हैं, एलसीएम दे रखा है तो HCF निकाल सकते हैं। अगर एक संख्या 2 एलसीएम एलसीएम और HCF दे रखे हैं तो हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस कहीं आते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला क्या होगा हमारा, आगे 16 24 36 और 54 इनका एलसीएम ज्ञात करना है। जब क्या हो ज्यादा संख्याएं दे रखी हैं तो उनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, उनका एलसीएम निकालने का भी वही तरीका है, गुणनखंड 16 24 36 और 54 इनको क्या कीजिए, फैक्टराइज कीजिए साथ में कैसे, ऐसे जैसे 2 का 8 12 18 और 27, ठीक है भाई ये आ गया। अब इसको कितने में करीजिए, 2 पे फिर से चला लीजिए, 4 6 9 27, जो भाग नहीं हो रहा उसको ऐसे कैसा लिख लिया। अब कितने पे चलाइए, 3 पे, 4 ऐसे कहा से 2 कितना आ गया भाई 3 और 9। अब फिर 3 पे चलाइए, 4 2 1 3। अब 2 पे चलाइए, 2 1 1 3। अब देखिए अगर यहां पर ऐसी संख्या बच जाए जो आगे क्या फर्दर मतलब भाग नहीं हो सकती किसी से, मतलब किसी से भी भाग नहीं हो सकती आपस में आगे, यानी प्राइम नंबर बच जाए, आगे फैक्टर नहीं हो सकते, तो क्या कर देंगे हम, यहां पर जो संख्या है ये देखिए यहां से यहां तक इन सबको क्या कर देंगे, गुणा कर दीजिए। गुणा कैसे, इनकी कौन से करनी, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये क्या बन जाएगा, इनका एलसीएम बन जाएगा, यानी 2 की पावर 4 और 3 की 3, 2 की 4 और 3 की 3 क्या बनेगा, इनका एलसीएम बन जाएगा हमारा इन सारे क्वेश्चनों का। अगर गुणा करेंगे तो क्या हुआ, 16 गुणा 27 432 के आसपास बैठेगा, 432 ही आएगा साइन, आई थिंक 742, ठीक है। हैंसल 4 6 7 6 42 हैंसल 2 6 2 12 और 7 कितने हो गए भी 19, और हासिल के कितने थे 4, 19 और 4 23, ठीक है। हासिल के कितने गए अब भाई 2 2 कम 2, ठीक है 432 ही आएगा भाई हमारा ये इसका राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपके इस तरीके से करें जब इनका आपको एलसीएम पूछो। अब अगर इनका एलसीएम है तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, वही मेथड दोबारा अप्लाई, इसी मेथड में से हमें सिर्फ वो लेने हैं जो इनमें है कॉमन में, जैसे 2 के टुकड़े बना के निकालेंगे इसमें से, वो क्या बन जाएगा हमारा, इसका एचसीएफ बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा, अभी 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 23 है और लघुत्तम समापवर्तक कितना 460, कितना है भाई, महत्तम समापवर्तक तो दिया है कितना 23, यानी उनका क्या है भाई, जो एचसीएफ है वो कितना है 23 और एलसीएम है 460। और एक संख्या क्या है भाई, फर्स्ट डिजिट कितनी दी है हमें 92, फाइंड यानी दूसरी संख्या बतानी है हमने, दूसरी क्या करनी है
फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला क्या है हमारा भाई, जब एचसीएफ एलसीएम और पहली संख्या दे रखी है तो कैसे निकालेंगे, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये होगा हमारा 8th क्लास में है भी ये फार्मूला, सेम एज इट इज 8th क्लास से शुरू हो जाते हैं एचसीएफ एलसीएम सेम। क्या है भाई, 460 गुणा 23 बराबर है 92 इंटू एक्स। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा भाई हमारा, 460 गुणा 23 बटे 92। अब इनको काटिए, कितने में कटेगा भाई ये, 23 पे 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 23 चौका 92 होगा ना, 4 3 12, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है, 23 चौके 92 और 4 का ये हो गया हमारा 4 एकम 4, 4 दूनी 4 एकम 4, 4 एकम 4 और बच गए कितने भी 2, 4 पंजा 20। तो कितना होगा भाई इनका, दूसरी संख्या कितनी होगी हमारी 115 हो जाएगी। आई बात समझ में भाई। इस तरीके से एलसीएम एचसीएफ ये हमारा इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है हमें भाई, अब नेक्स्ट है हमारा इसी टाइप का एक और 3 अंकों की ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कितना है भाई 70। क्या कहा, महत्तम समापवर्तक तो है भाई कितना 80, एचसीएफ कितना है 80 और एलसीएम कितना है 5760। फाइंड द नंबर। देखिए भाई कैसे निकालेंगे। अब क्या है, अगर हमें एक संख्या और दी होती तो हम क्या लगा लेते, 80 गुणा 560 बराबर है संख्या, वो आ जाएगी। लेकिन अब हमारे पास संख्या तो है ही नहीं, तो संख्या नहीं है तो कैसे करेंगे। अब देखिए जो संख्याएं होती हैं, यहां पर आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, जो एचसीएफ उनका कॉमन होता है, क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां से याद रखिए इसको, यानी सबसे बड़ा कॉमन, सबसे बड़ा साझा गुणनखंड है ये। अगर मैं इसकी किसी ऐसी संख्या से गुणा कर दूं जो क्या है अभाज्य है, तो क्या है जो हमारी पहली संख्या आ जाएगी ना, देखिए उसका ऐसी संख्या होगा। अब मान लिया हमारे पास 160 है और दूसरा है 200। अब अगर मैं इनका एलसीएम निकालता हूं, एचसीएफ निकालता हूं तो कितना होगा, इसका भी 80 बनेगा, इसका भी। अब ये कितना है 80 गुणा 2 और ये 80 गुणा 3। अब देखिए ये दोनों के बीच का तो क्या है एचसीएफ कितना है 1, लेकिन ये तो क्या है कॉमन साझा गुणनखंड है, तभी तो इनका क्या बना एचसीएफ बना। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, जो संख्या है वो हमारी क्या बनेगी 80 गुणा ए और दूसरी क्या बन जाएगी 80 गुणा बी। आई बात समझ में भाई, क्यों लिखा 80 गुणा ए 80 गुणा बी, क्योंकि जो एचसीएफ होता है वो इनका क्या है सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। और उसी वो गुणनखंड कब बना, जब उस गुणनखंड वो संख्या कब बनेगी, जब उसकी गुण उस एचसीएफ की किसी ऐसी संख्या से गुणा कर दी जाए जो क्या हो अभाज्य यानी प्राइम नंबर से। अब संख्याएं आ गई हमारे पास पहली दूसरी, हम तो फार्मूला अप्लाई हो सकता है 80 गुणा ए गुणा 80 गुणा बी बराबर है 80 गुणा 5760। एक 80 से तो एक 80 कटेगा भाई, ए बी बराबर है कितना आ गया 5760 बटे 80। एक 0 से एक 0 कट गया, काटिए भी 870 56 8 दूनी 16। अब देखिए भी, अब हमारा क्या है ए बी बराबर है 72। अब ए बी 72 है, अब 72 के गुणनखंड देखिए हमें पता करने पड़ेंगे, ए बी का मान होने के लिए 72 के गुणनखंड चाहिए। लेकिन अब सारे गुणनखंड लिखने की बजाय हमें क्या करना है, छोटी चीज ध्यान रखनी है। हमने ए और बी को क्या कहा था अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याओं का यानी प्राइम नंबर्स का हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है 1 होता है ना। तो मतलब इनका एचसीएफ 1 है, तो ये ना तो एक दूसरे की क्या होंगी। अब 72 के तो कुछ ऐसे गुणनखंड है जिनका एचसीएफ अलग अलग होगा, हमें सिर्फ 72 के वो गुणनखंड देखने हैं जिनका एचसीएफ कितना 1। अब कौन कौन बन सकता है 1 गुणा 72, इनका एचसीएफ भी 1 होगा। दूसरा 8वीं 72, ये इनका भी एचसीएफ कितना है 1 ही है। और बाकी सारे जितने गुणनखंड है सबका क्या रहेगा, जैसे 36 दूनी 72, तो इनका एचसीएफ तो कितना है 2 आ गया, ठीक है। इस टाइप से अलग अलग बनेंगे, उनमें क्या हुआ एचसीएफ आया कुछ ना कुछ, हमें सिर्फ एचसीएफ वो चाहिए जिसका एचसीएफ कितना हो 1। तो क्या क्या बने 8 गुणा 9, तो हमारे एचसीएफ की वैल्यू हमारी अब संख्याओं की गुणा निकालनी, तो 80 गुणा 8 कितना आ गया अभी 640 और 80 गुणा 9 720। तो हमारी संख्याएं क्या आएगी 640 और 720 हमारी क्या आएंगी संख्याएं आ जाएंगी जब इनका एचसीएफ और एलसीएम दे रखा हो, ठीक है। आया आप समझे भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, आपको सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम देगा, तो आपको ध्यान रखना है संख्याएं किससे बनेंगी, आपकी एचसीएफ से बनेगी। क्यों बनेंगी हमने आपको रीजन बता दिया 160 और 240 एग्जाम्पल देके किस वजह से हमने इनको इस तरीके से माना है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, एचसीएफ और एलसीएम बहुत लंबा टॉपिक है भाई, बहुत लंबा चलेगा, इसको भी 2-3 वीडियो में करेंगे। उसके बाद क्या कहा, अभी हमें दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है और महत्तम समापवर्तक 10 है, तो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। सिंपल सा है भाई, गुणनफल कितना है 1500 है और एचसीएफ कितना है उनका, एचसीएफ है हाँ एचसीएफ 10, तो एलसीएम कितना होगा भाई, तो गुणनफल बटे में एचसीएफ यही होता है हमारा, तो गुणनफल कितना है 1500 बटे में 10, तो कितना आ जाएगा 150 हमारा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है भाई। अच्छा चलिए देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, यदि इनका महत्तम समापवर्तक 13 है हो तो वह संख्याएं क्या होंगी। क्या कहा अभी, क्या है संख्या क्या दी है, अनुपात दिया है, अनुपात, तो क्या है भाई 15:11, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 13 है, यानी एचसीएफ कितना दे रखा है उनका 13, तो वो संख्याएं बताइए क्या होंगी। अब बताइए देखिए भाई क्या है, अगर संख्याएं हमें अनुपात दे रखा होगी, अब हमारी संख्याएं क्या होंगी भाई। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे बताइए, इसका आंसर आपके लिए भी, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करवाएंगे। अगर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर है तो कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे।